नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है LCM एंड HCF। दोस्तों, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं LCM एंड HCF। दोस्तों, ये LCM एंड HCF का पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स को कवर कर लिया था कि आप कैसे किसी नंबर का LCM फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 1 का, सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे आज के सेशन में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे LCM एंड HCF के पार्ट 2 की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपको फ्रैक्शन दे दी जाए। दोस्तों, जो आपको क्या दे दी जाए, फ्रैक्शन दे दी जाए और आपको उनका LCM व HCF फाइंड आउट करना हो। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड LCM ऑफ 7/15, 21/20 एंड 14/25। जैसे दोस्तों एग्जांपल हमने लिया है कि आपको LCM फाइंड आउट करना है 7/15 का, 21/20 का और 14/25 का। जब ऐसे फ्रैक्शन में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जब भी आपको LCM फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो दोस्तों, LCM फाइंड आउट करना हो तो आप करेंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड कर देंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि सीधी सीधी भाषा में बोले तो आपको जब LCM निकालना है तो आप ऊपर वाले नंबर का LCM निकाल लेंगे और नीचे वाले नंबर का HCF निकाल लेंगे, उनको डिवाइड में रख देंगे, वही आपका क्या होगा दोस्तों, LCM होगा। मतलब यहां पे क्या है कि अब आपको जो LCM है वो फाइंड आउट करना है किसका, 7 का, 21 का और 14 का, और जो HCF है वो फाइंड आउट करना है किसका, 15 का, 20 का और 25 का। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब भी आपको LCM निकालना हो तो आप ऊपर वाले नंबर्स का निकाल लेंगे LCM और नीचे वाले नंबर्स का निकाल लेंगे HCF। ये पूरा आपका आंसर होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं 7 का, 21 का और 14 का, आप LCM निकाल लेंगे दोस्तों, वो आ जाएगा 42। कैसे निकलेगा ये बात मैंने आपको पहले समझा दी थी। 15 का, 20 का और 25 का HCF निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 5। यानी कि दोस्तों जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, 42/5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे LCM फाइंड आउट करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों आपको HCF फाइंड आउट करना होता, इसी क्वेश्चन का अगर HCF फाइंड आउट करना होता तो आपको क्या करना था, ऊपर वाले नंबरों का HCF निकालना था और नीचे वाले नंबरों का क्या निकालना था, LCM। ठीक है दोस्तों, आप ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकाल लेंगे, नीचे वाले नंबर का LCM निकाल लेंगे। यानी कि HCF निकलेगा 7 का, 21 का और 14 का, इनका निकलेगा दोस्तों HCF, और LCM किसका निकलेगा अब, 15 का, 20 का और 25 का। ठीक है दोस्तों, तो आप 7 का, 21 का और 14 का HCF निकाल लेंगे, 7 आ जाएगा, और इन नंबर्स का LCM निकाल लेंगे दोस्तों, 300 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7/300। तो इस तरह जब फ्रैक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो आपको क्या करना है, जब LCM निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर का LCM, नीचे वाले नंबर का HCF निकाल के रख देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। और जब HCF निकाल लेंगे तो ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यही बात आपको ध्यान रखनी है जब आपको डेसिमल में क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे मैं आपको बोल दूं
फाइंड LCM ऑफ 2.4, 0.04 एंड 0.6। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 2.4 का, 0.04 का एंड 0.6 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले करेंगे इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे यहां पे। उससे भी पहले दोस्तों, उससे भी पहले आप क्या काम कर ले, इनके सभी के डेसिमल इक्वल कर ले। सबसे पहले काम आप क्या कर ले, इनके डेसिमल इक्वल कर लें। डेसिमल इक्वल का मतलब कि सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद डिजिट कहां पे है, यहां पे है। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप सभी के यहां पे 2 डिजिट कर लीजिए। यानी कि यहां पे 0.6 है तो इसको लिख लीजिए 0.60। ये 2.4 है तो इसको लिख लीजिए 2.40। यानी कि सभी के डेसिमल हम इक्वल कर लेंगे। मैं अलग से लिख रहा हूं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप डेसिमल इक्वल करेंगे दोस्तों। सबसे पहला काम डेसिमल आप इक्वल करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 2.40, इसको, ये अपना 0.04 है और ये आपका 0.60 हो जाएगा। यानी कि अब सभी के डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट पे आ गए दोस्तों। तो अब आप क्या लिखोगे, इसको p बाई क्या की फॉर्म में लिख लीजिए। यानी कि इसको लिखोगे 240/100, इसको लिखोगे 4/100 और इसको क्या लिखोगे दोस्तों 60/100। ठीक है दोस्तों, अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, यानी कि 240 का, 4 का और 60 का आप एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा 240, और 100 का HCF निकाल लेंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4। दोस्तों यही आपका आंसर है। ठीक है, ये गलती मत करना कि कहीं इनको डिवाइड करने लग जाओ। डिवाइड मत करना, क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, लंबा भी चला जाएगा कि पहले आप डिवाइड करेंगे फिर आप एलसीएम HCF निकाल लेंगे, और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपली मेथड क्या रहेगा कि आप डेसिमल को सबसे पहले इक्वल कर लें और उसके बाद क्या कर लें दोस्तों, उनका एलसीएम या HCF निकाल लें। जैसे मैं आपको बोल दूं, फाइंड HCF ऑफ 0.5, 0.4, 0.5 एंड 0.25। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे देगा दोस्तों कि आपको HCF फाइंड आउट करना है 0.4 का, 0.5 का और 0.25 का। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि आप डेसिमल इक्वल कर ले, यानी कि इसको लिख लें 0.40, इसको लिख लें 0.50 और ये है आपका 0.25। यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा डेसिमल डिजिट है उसके बराबर कर लें बाकियों को भी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या आ जाएगा 40/100 करेंगे इसको, ये आपका क्या हो जाएगा 50/100, ये आपका क्या हो जाएगा 25/100। तो दोस्तों आपको निकालना है HCF। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले नंबर्स का निकाल लीजिए HCF और नीचे वाले नंबर्स का निकाल लीजिए LCM। अब ये बराबर करने का फायदा एक और हो जाएगा आपको कि नीचे वाले का LCM निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड में आपका 100 ही रहेगा। जैसे यहां पे भी डिवाइड में 100 ही रहेगा। यानी कि अगर आप डेसिमल इक्वल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर आप इक्वल कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका डिनोमिनेटर ही नीचे आ जाएगा सेम एज। बस आपको इतना करना है कि 40 का, 50 का और 25 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, जो आ जाएगा 5। तो 5/100 क्या होगा 0.05। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा HCF। ये आपको ध्यान रखना, यहां पे कहीं पे भी गलती मत करना। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पिछले एग्जाम्स में बहुत बार रिपीटेशन पे पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, पावर वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 615 एंड 41,
इफ फर्स्ट नंबर इज 123 देन फाइंड सेकंड नंबर। इसने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये ध्यान से देखिए दोस्तों कि 2 नंबर्स आपके पास, कोई 2 नंबर्स हैं जिनका आपको एलसीएम दिया गया है कितना 615 और एचसीएफ दिया गया है कितना 41। उसमें से बोला कि उसने जो आपका फर्स्ट नंबर है दोस्तों वो कितना दिया गया, देखिए फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 123, आपको बताना है कि जो सेकंड नंबर है दोस्तों वो क्या रहेगा। तो दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 2 नंबर्स आपके पास हो, उनका एलसीएम एचसीएफ दिया हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना हो, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमेशा इक्वल होगा दोस्तों एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। यानी कि अगर 2 नंबर आपके पास है तो आप बोल सकते हो कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, अगर आपके पास 2 नंबर है तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला उठा के लगा दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर आपका 123 है, फर्स्ट नंबर आपका 123 है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल एलसीएम आपके पास 615 है और एचसीएफ आपके पास 41 है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब देखिए 41 से 123 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 से 615 को डिवाइड करेंगे तो आपका सेकंड नंबर आ जाएगा 205, यानी कि सेकंड नंबर आपका दोस्तों है 205, जो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान से लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। इसका डिटेल में आपको एक बार बता देता हूं, क्वेश्चन को हटा देते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं दोस्तों, एक है 15 और एक है 25। ध्यान से देखिए, 2 नंबर आपके पास, एक है 15 एक है 25। ये फॉर्मूला समझा रहा हूं आपको मैं, ये 2 नंबर आपके पास हैं। देखिए अगर हम इनका निकालेंगे एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों। एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, इनका एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 5 ही कॉमन है। ध्यान से देखिए, एक आपके पास 15 है, एक आपके पास 25 है। 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, और इन दोनों में जो कॉमन नंबर है दोस्तों वो क्या है 5 है, और वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। अब बात करें एलसीएम की दोस्तों, तो एलसीएम हम कैसे लेते थे कि हम कॉमन नंबर ले लेते थे कि कॉमन नंबर है 5 और एक्स्ट्रा जो नंबर बचे हैं वो भी हम साथ में ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 75, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 75 आ गया। अगली बात, जब आप एचसीएफ निकाल लेते हैं तो मैंने ये बात बताया था कि ये जो फैक्टर बचेंगे लास्ट में ये को प्राइम होंगे दोस्तों। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये को प्राइम नंबर होंगे, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एचसीएफ। अब देख लीजिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, मैंने किसके इक्वल बोला, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ये मैंने आपको बोला है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, देखिए ये आपका हो जाएगा 375 और ये भी आपका हो जाएगा 375। तो 375 इज इक्वल टू 375। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल किसके होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, देखिए क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 17,500, यानी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 17,500 है, एंड देयर एलसीएम इज 700, और जो एलसीएम है वो क्या है दोस्तों 700 है। आपको बताना है कि उनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से, फॉर्मूला यहीं पे है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो दूसरे क्वेश्चन में यही दिया गया है आपको कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 17,500, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई
HCF के HCF आपको फाइंड आउट करना है, LCM आपको दे रखा है तो कर दीजिए फाइंड आउट। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 7 से कैंसिल करोगे 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो आपका जो HCF है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 25, जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 15,750। अब की बार आपको क्या दिया गया है, LCM और HCF का प्रोडक्ट दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो कितना आपको दिया, देखिए 15,750 ये दिया गया है। और आपको फर्स्ट नंबर दिया गया 150, कि फर्स्ट नंबर आपका 150 है, आपको बताना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। निकाल लेंगे आप, नो डाउट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 से कैंसिल करोगे 15 1 जा 15, 0 15 5 जा 75, यानी कि 105 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, इफ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम ऑफ देयर HCF। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, इसने बोला कि जो LCM है वो उनके HCF से 6 टाइम है। LCM जो है उसके HCF से कितना है, 6 टाइम है, यानी कि अगर मैं HCF को x लूं तो दोस्तों ये कितना आएगा 6x। ठीक है, अगर LCM आपका 6x है तो HCF आपका x है, ये 6 टाइम है। आगे इसने क्या बोला कि एंड देयर सम इज 420, कि उनका जो सम है दोस्तों वो किसके इक्वल दे रखा है 420 के। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 7x की वैल्यू जो है वो 420 आएगी और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 60, यानी कि यहां पे आपका जो HCF है दोस्तों वो हो जाएगा 60 और जो LCM है वो कितना हो जाएगा 360। यहां तक क्लियर है। इसने बोला था कि LCM जो है HCF का 6 टाइम है, 6 गुना है। हमने HCF को अगर x लिया तो ये कितना आ जाएगा 6x, और इनका जो सम है वो 420 के इक्वल है। तो 7x की वैल्यू आ गई 420, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 60, x का वैल्यू 60 है तो 6x का वैल्यू 360। अब बोला फर्स्ट नंबर इज 120, फाइंड सेकंड नंबर। आपको फर्स्ट नंबर दे दिया 120, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, वही फॉर्मूला लग जाएगा LCM गुणा में HCF। तो देखिए 120 है, चला जाएगा 3 टाइम्स, और सेकंड नंबर का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 180। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट देखिए। इफ LCM एंड HCF टू नंबर्स इज 288 एंड 24, फाइंड हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना कि 2 नंबर्स आपके पास हैं, 2 नंबर्स आपके पास हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 2 नंबर्स आपके पास हैं जिनका जो LCM है दोस्तों वो कितना दिया गया है आपको 288, एंड जो HCF है दोस्तों वो कितना दिया गया है 24। आपको बताना है कि ऐसे नंबर के कितने पेयर पॉसिबल हैं, मतलब कि ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं उन नंबर्स के जिनका LCM निकल जाए 288 और HCF निकल जाए 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, SSC में भी, HSSC में भी और बैंकिंग में भी, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। आपको एक बात मैं बता दूं, मुझे बताओ फटाफट कि 15 और 25 का जब हमने HCF निकाला था दोस्तों तो क्या आया था 5, क्योंकि 15 क्या होता है 5 × 3 और 25 क्या होता है 5 × 5। इन दोनों में कॉमन क्या था दोस्तों, इन दोनों में कॉमन था आपका 5, यानी कि HCF आपका 5 आ गया था। अब देखिए जो ये 2 पेयर बचे थे लास्ट में, ये 3 और ये 5, ये एक दूसरे से क्या थे, ये एक दूसरे से क्या थे दोस्तों, को प्राइम थे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो अब हमारे पास HCF यहां पे क्या था 5 था, इसी बात को ध्यान में रखना। और एक बात सुन लो, अगर आपके पास HCF है, अगर आपके पास HCF है और आप नंबर लेट करते हैं, अगर आपके पास HCF है और आप नंबर लेट करते हैं तो दोस्तों ये आपको पता है कि दोनों में 24 तो आएगा ही, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई में आएगा तभी तो वो HCF निकलेगा। यानी कि आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो एक नंबर को आप
लेट करेंगे 24x और एक नंबर को लेट करेंगे 24y। और ये हमने अलग अलग वेरिएबल क्यों लिए हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के को प्राइम है, यानी कि x y में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे भी हमने 3 और 5 में देखा था। ठीक है दोस्तों, ये जो फैक्टर होते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो एक नंबर हमने लेट कर लिया 24x है और एक नंबर लेट कर लिया 24y है। ये 24 के साथ ही क्यों लेट किया है? क्योंकि जब इनमें 24 कॉमन होगा तभी तो HCF निकलेगा। अगर आप एक को x मान लोगे एक को y मान लोगे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका HCF तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए HCF को साथ में रखेंगे, आप नंबर लेट करेंगे 20x और 24y। तो अब वो फॉर्मूला था अपने पास, क्या था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर किसके इक्वल होता है दोस्तों? LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो ध्यान से देखिए 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, इस 24 से कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 2, यानी कि x मल्टीप्लाई y का जो वैल्यू है दोस्तों 12 है। यानी कि अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपके पास दो नंबर ऐसे हो जिनका प्रोडक्ट क्या आता हो? 12 आता हो। और एक बात कि वो एक दूसरे के क्या हो? को प्राइम हो, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना रखते हो। तो देखिए 12 को हम लिख सकते थे 12 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 1 भी 12 होता है। लिख सकते थे 6 मल्टीप्लाई 2, लिख सकते थे 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये तीन ही फैक्टर बनते हैं 12 के दोस्तों, तीन ही फैक्टर बनते हैं, 12 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3। इनको उल्टा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक बात और कि जो भाई ये 6 और 2 है इसमें तो 2 कॉमन है। मैंने क्या बोला था कि यहां पे को प्राइम नंबर होंगे, तो ये आपका काउंट नहीं होगा, ये दोनों पेयर आपके काउंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि आपके पेयर जो है वो कितने पॉसिबल हैं दोस्तों? 2 पेयर पॉसिबल हैं। ऐसे नंबर्स के 2 पेयर पॉसिबल हैं जिनका HCF होगा 24 और LCM होगा 288। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो बी आ जाएगा दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए बोल देता कि नंबर फाइंड आउट करें, अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता कि नंबर फाइंड आउट करें, हमने देख लिया कि x का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 1 है, तो रख दीजिए नंबर में। x का वैल्यू 12 रखेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो क्या आ जाएगा? 24 2 जा 48, 4 और 288, और 24 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि एक पेयर तो आपका ये आ गया 288 और 24। अब 24 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 96, और 24 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो ये दो पेयर पॉसिबल हैं दोस्तों, ये दो पेयर पॉसिबल हैं जिनमें HCF निकलेगा 24 और LCM निकलेगा 288। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं। ये आप कब करेंगे? ये आप कब करेंगे? जब आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर फाइंड आउट करें, ठीक है। और अगर ये इसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा देता कि दोनों जो है 2 डिजिट नंबर हैं दोस्तों, दोनों क्या है? 2 डिजिट नंबर है। अगर ये कंडीशन वो लगा देता कि 2 अंकों की संख्याएं हैं और वो संख्याएं ज्ञात करो, तो आपका आंसर क्या आ जाता दोस्तों? 96 और 72। वो संख्याएं आपकी 96 और 72 हैं जो 2 अंकों की है और उनका HCF 24 है, LCM 288 है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फटाफट क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा कि LCM and HCF of two numbers is 450 and 15. Find how many pair of such numbers are possible. वही मैंने आपको क्या बोला था कि आप नंबर क्या लेट कर लेंगे? जो HCF के साथ हो, और HCF यहां पे कितना दिया आपका? 15x, और एक नंबर आप लेट कर लेंगे 15y, क्योंकि आपका HCF है 15। तो आप नंबर लेट कर लेंगे 15x और 15y। अब आपको पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर किसके इक्वल होता है दोस्तों? LCM कितना दिया है आपको? 450 मल्टीप्लाई HCF के। तो दोस्तों 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, इस 15 से कैंसिल करोगे 30 आ जाएगा, यानी कि x मल्टीप्लाई y जो है आपका आ जाएगा 30। अब आपको ऐसे नंबर फाइंड आउट करने जिनका प्रोडक्ट 30 बनता हो। तो एक तो बनेगा 30 मल्टीप्लाई 1, ठीक है दोस्तों, एक बनेगा 15 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, एक बनेगा 10 मल्टीप्लाई 3। ये 3 नंबर बनते हैं दोस्तों, 30 मल्टीप्लाई 1, 15 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3, और एक बनता है 6 मल्टीप्लाई 5। तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? 30 के पेयर आपके ऐसे बन जाएंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 30। अब इनमें से चेक कर लीजिए कोई एक दूसरे से डिविजिबल तो नहीं है, कोई कॉमन तो नहीं है, इसमें भी नहीं है कॉमन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये चारों पेयर पॉसिबल हैं। तो सबसे पहली बात तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा 4 पेयर्स। और अगर आपको यहां पे बोल देता कि नंबर फाइंड आउट करो,
तो बताओ दोस्तों नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे फटाफट। 15 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे 450, कोमा 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 15, एक पेयर तो आपका ये आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 225 और 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 30, एक पेयर ही आ जाएगा दोस्तों। 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 150 और 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 45, एक पेयर ही आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 90 और 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 75, एक पेयर ही आ जाएगा। तो ये 4 पेयर आपके पॉसिबल हैं दोस्तों। ये हमने नंबर भी फाइंड आउट कर दिए। अगर यहां पे वो कंडीशन लगा देता कि वो 2 डिजिट नंबर थे, अगर यहां पे वो कंडीशन लगा देता कि वो 2 डिजिट के नंबर थे, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाता 90 एंड 75। क्योंकि अगर उसने कंडीशन लगाई होती कि 2 डिजिट नंबर वो हैं, तो 2 डिजिट नंबर यहां पे सिर्फ ये है 90 और 75। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पढ़िए फटाफट इसको। देखिए दोस्तों क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर सम इज 252। आपको 2 नंबर का, 2 नंबर्स का, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, 2 नंबर्स आपके पास हैं, उनका जो HCF है दोस्तों वो कितना दिया गया है आपको, वो 12 दिया गया है। और उनका सम, उन 2 नंबर्स का जो सम है दोस्तों वो कितना दिया गया है, 252 दिया गया है। आपको बताना है हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल, कि उन संख्याओं के कितने युग्म संभव है, कितने जोड़े संभव है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास HCF है तो आप नंबर कैसे लेट करेंगे, एक नंबर करेंगे लेट 12x और एक नंबर लेट करेंगे 12y। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपको क्या दिया गया है, उनका सम दिया गया है, तो सम कर लीजिए। ये हमने नंबर लेट किए हैं दोस्तों, ये हमने नंबर लेट किए हैं 12x और 12y, इनका सम आपको दिया गया है, तो सम करिए। 12x प्लस 12y किसके इक्वल भाई, 252 के। यहां से 12 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई किसके इक्वल, 252 के। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 21। तो अब दोस्तों आपको ऐसे पेयर एक्स वाई के बनाने हैं जिनका सम 21 हो। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था जिनका प्रोडक्ट हो, और यहां पे क्या है दोस्तों, सम है। तो हम सम निकाल लेंगे। बताइए 21 के ऐसे क्या फैक्टर बनते हैं जिनका सम 21 हो। एक 20 और 1 बनता है दोस्तों, पहला। नेक्स्ट बोल सकते हो आप क्या, 19 और 2। उससे नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, 18 और 3। नेक्स्ट 17 और 4। नेक्स्ट क्या होगा, 16 और 5। नेक्स्ट क्या होगा, 15 और 6। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, 14 और 7। नेक्स्ट क्या होगा, 15 और 6। ये आ चुका है क्या, हाँ चलो 13 पे चलो, 13 और 8, ये भी 21 होता है आपका। उसके बाद क्या आएगा, 12 और 9। और उसके बाद क्या बनेगा, 11 और 10। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, 10 और 11 बन गया ना, बस ये लास्ट पेयर है। इसके बाद पेयर बनेंगे नहीं, क्योंकि आगे रिपीट हो जाएगा, 10 11 आ जाएगा, और ये दोबारा रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब वो पेयर इसमें से बाहर कर दीजिए, वो पेयर इसमें से बाहर कर दीजिए जो जिनमें कुछ भी कॉमन है। देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है तो ये काउंट नहीं होगा। इन दोनों में 7 कॉमन है, ये भी काउंट नहीं होगा। इन दोनों में 3 कॉमन है, ये भी काउंट नहीं होगा। देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, ये भी काउंट नहीं होगा। बाकी सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कितने पेयर दोस्तों आपके पॉसिबल हैं, यहाँ पे 6 पेयर पॉसिबल हैं, जो आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करने हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि नंबर क्या लेट किए थे, 12x 12y, ये एक्स वाई के वैल्यू है आपके, रख दीजिए। 20 रखिए मल्टीप्लाई 12, 1 रखिए मल्टीप्लाई 12। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे मूव हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट करिए, फटाफट वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। 2 नंबर है आपके पास जिनका रेशो आपको दिया गया है 5:7 दिया गया है दोस्तों। एंड देयर HCF इज 12, उनका जो HCF है दोस्तों वो दिया गया है 12। आपको बताना फाइंड देयर LCM, कि उनका LCM कितना होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। LCM भी पूछ सकता था, वो नंबर भी पूछ सकता था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ। ठीक है दोस्तों,
आपको सिर्फ इतना सा करना है। मुझे एक बात बताइए, ये तो रेशो है, ये कोई नंबर नहीं है, ये रेशो है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे जरा बताओ, अगर कोई नंबर 5 रहा हो और कोई नंबर 7 रहा हो, ध्यान से देखो इनको, अगर मैं इनका HCF आपसे पूछता, इस बात को एक बार भूल जाओ, इन दोनों का अगर HCF पूछता तो आप क्या बोलते? 1 आएगा जी, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बात करें इनके एलसीएम की, तो मुझे फटाफट बताओ कि 5 का और 7 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? आप बोलोगे 35 आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट हम कर देंगे तो 35 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए, आपको HCF 12 दे रखा था और अपने हिसाब से HCF क्या आया? 1 आया, यानी कि 1 यूनिट जो है वो किसको कंसीडर कर रहा है? 12 को। मुझे बताओ, 1 12 को कर रहा है तो 2 किसको करेगा? 24 को। 3 किसको करेगा? 36 को। इसी तरह 35 किसको कंसीडर करेगा दोस्तों? आप 35 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 12 में कर देंगे। कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 420, 420। ये आपका आंसर है दोस्तों, जो आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में। यह आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। दोबारा देख लीजिए, हमने नंबर मान लिए कि 5 और 7 ही नंबर हैं। इन दोनों का HCF निकालोगे 1 आ जाएगा, दोनों का LCM निकालोगे 35 आ जाएगा। अब 1 कंसीडर कर रहा है 12 को, तो 35 कंसीडर किसको करेगा? 420 को। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? रेशो ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का आपको रेशो दिया गया 3, 6 और 10। ध्यान से देखिए दोस्तों, 3, 6 और 10 ये रेशो दिया गया है, और यहां पे आपको दिया गया इनका LCM कितना दिया गया दोस्तों? LCM 510, 510 इनका LCM दिया गया। बताना है कि HCF बताओ दोस्तों। इसके साथ हम कर लेते हैं कि लार्जेस्ट नंबर बताओ। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं कि HCF बताओ और लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो देखो दोस्तों, फटाफट देखो यहां पे, अगर मैं बात करूं HCF की, तो मुझे बताओ फटाफट कि इन तीनों का HCF क्या आएगा? HCF तो 1 ही आएगा, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि रेशियो जब आपको दे रखा हो, रेशियो जब आपको दे रखा हो, तो आपका HCF क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होता। बात कर लेते हैं LCM की, तो बताओ फटाफट 3 का, 6 का और 10 का आप LCM निकाल लोगे दोस्तों, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 आ जाएगा। अब देखिए LCM हमारे हिसाब से आया 30, लेकिन दे कितना रखा है? 510, यानी कि 30 कंसीडर कर रहा है किसको? 510 को। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 किसको कंसीडर करेगा? 17 को। दोस्तों 1 कंसीडर करेगा 17 को, यानी कि 1 का वैल्यू 17 आ गया, यानी कि आपका जो HCF है दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया आपको? ऑप्शन ए में। तो आपका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए है। अब देखिए, आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, तो एक नंबर था 3, एक था 6, एक था 10, तो आप सभी नंबर निकाल सकते हैं। देखिए आपका 1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 17। तो अगर 1 का वैल्यू 17 आ रहा है, तो 3 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? 51 आएगा। 3 का वैल्यू क्या आएगा? 51, यानी कि एक नंबर तो आपका ये है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 में कितना आ जाएगा? 102, एक संख्या ये है। और 17 का मल्टीप्लाई करोगे 10 में 170, एक नंबर ये है। आपको लार्जेस्ट नंबर अगर बताना था तो आपका आंसर आ गया 170, स्मॉलेस्ट बताना था तो 51। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप रेशियो वाले क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0.6, 1.5 और 0.18 और 3.6। इसका दोस्तों आपको HCF निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप लोग कर सकते हैं, इसको टैकल कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आराम से कॉपी पे लिख के कर लेना, ये मैं पहले करवा चुका हूं आपको इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये था अपना पार्ट 2। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी पार्ट 3 के ऊपर, जिसमें हम LCM बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। LCM के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 3 भी आप जरूर देखना। ठीक है, पार्ट 3 आप देख लेना। उसके बाद आएगा पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे दोस्तों HCF की बातें। HCF बेस्ड जो क्वेश्चन है, जहां पे आपको HCF फाइंड आउट करना होता है, तो वो हम बात करेंगे पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 के बाद आपका LCM एंड HCF कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि आपको हर एक चीज आराम से समझाई जाए, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए आराम से क्वेश्चंस को निकाल पाएं। ठीक है दोस्तों, हम नहीं चाहते कि हम आपको मिसगाइड करें थोड़ा सा भी। ठीक है, मिर्च मसाला यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, डायरेक्ट मेथड मिलेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाएं।
ठीक है दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि डेली एक ऐसी क्लास आपके लिए हो जाए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली एक क्लास ऐसी लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी आपके मित्रगणों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।